हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास ज्योग्राफी का ये थर्ड पार्ट है सोलर रेडिएशन चैप्टर का। उसमें दो पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। थर्ड पार्ट है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोलेशन एट द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर जो आइसोलेशन मैंने अभी बताया था, आपको पहले भी बताया पहले पार्ट में कि व्हाट इज़ आइसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन में वो होता है कि जब हमारे पास जो सन रेज हमारे पास अर्थ के ऊपर आ रही है वो कितनी और कैसी आ रही है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर अर्थ का, वो पढ़ेंगे आज हम। द इंसोलेशन रिसीव एट द सरफेस वेरियस अबाउट 320 वाट मीटर स्क्वायर इन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक सेंस है, और अबाउट 70 वाट एम स्क्वायर इन द पोल्स। पोल पर जो इंसोलेशन हमारे पास आता है वो 70 वाट का आता है, जबकि ट्रॉपिक पर 320 वाट का आता है। मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। सबसे ज़्यादा जो इंसोलेशन होता है, सन रेज आती है, गर्मी होती है, वो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में होती है। वेयर द क्लाउडनेस इन द लीस्ट। आपको पता है, मैंने आपको डायग्राम से समझाया था कि ये हमारा अर्थ है, इसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर की लेयर बनी हुई है जो कि क्या है, सन रेज को रोकती है हमारे तक फुली आने में। इसके बाद यदि आप देखेंगे कि सन रेज किस तरह से, यदि एटमॉस्फेयर से जो भी इंसोलेशन अंदर तक आ गया, उसके बाद यहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है जिसके अंदर वाटर वेपर, काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स, क्लाउड्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इफेक्ट करती है रेडिएशन को हमारे तक पहुंचने में। यहाँ पर हम बोलते हैं कि सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में क्लाउडनेस मतलब क्लाउड नहीं होते हैं वहाँ, इन द लीस्ट बहुत कम होते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो सन रेज आती है वो सीधी आती है। इक्वेटर रिसीव्स कंपेरेटिवली लेस इंसोलेशन देन द ट्रॉपिक्स। जो ट्रॉपिक्स पे जो इंसोलेशन होता है वो ज़्यादा होता है। एट द सेम लैटिट्यूड द इंसोलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशंस। इन विंटर द मिडिल एंड द हायर लैटिट्यूड रिसीव लेस रेडिएशन देन इन समर। आप देखेंगे विंटर के अंदर मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो बहुत कम रेडिएशन प्राप्त करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ विंटर का सीज़न है, यहाँ पर इंसोलेशन बहुत कम है, और बाद में आप समर में देखेंगे जब सूरज की किरणें बहुत तेज़ आती है तो वार्म, बहुत गर्मी हमारे यहाँ बहुत तेज़ हो जाती है। यहाँ इंसोलेशन का था। अब आता है हीटिंग एंड कूलिंग एट द ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पर कूलिंग और हीटिंग कैसे होती है? There are different ways of heating and cooling of the atmosphere. यहाँ अलग अलग तरह की वेव्स होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर को ठंडा और गर्म करती हैं। The earth after being heated by insolation transmitted the heat to the atmosphere. Atmosphere layers near to the earth is long wave from। आपको पता है, पहले भी बताया था कि जो शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स में डिफरेंस बताया था मैंने। शॉर्ट वेव्स क्या होती है, जो सन से सीधी हमारे तक आती है, और लॉन्ग वेव्स वही होती है जो सीधी अर्थ से जो है इवापोरेट होकर वापस जाती है, उसे हम कहते हैं लॉन्ग वेव्स। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड। आपको पता है जब अर्थ पर, यहाँ एग्जाम्पल दे दी हूँ, एग्जाम्पल इसको देखिए आप, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ ये हमारी अर्थ है, और अर्थ पर जब सन रेज आ रही है, सन रेज हमारे यहाँ तक आ रही है, तो ये क्या होती है, इंसुलेशन ट्रांसमिटेड द हीट टू द एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है। लेयर्स नियर टू द अर्थ इन लॉन्ग वेव्स। इसके बाद जब ये अर्थ तक रेडिएशन आती है तो ये हो गई हमारे पास शॉर्ट वेव्स, और जब यहाँ से वापस गर्म होके, एक तो अर्थ की गर्मी अंदर है, ऊपर से सन की गर्मी आ जाती है, जब ये दोनों गर्मी होकर वापस गर्म हो जाता है माहौल या हमारा पूरा एटमॉस्फेयर, तो ये वेव्स वापस ऊपर की तरफ जाती है। इसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, और इसे हम लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? लॉन्ग वेव। शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव में डिफरेंस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द लैंड गेट्स हीटेड। जो हवा जो लैंड के पास में से गुजर रही है वो भी क्या होती है, गर्म हो जाती है। हीटेड स्लोली एंड द अपर लेयर्स इन कॉन्टिनेंट विद द लोअर लेयर्स ऑल्सो गेट हीटेड। और ऊपर की जो लेयर होती है अर्थ की, वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। आप याद रखिए स्टूडेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन किसे कहते हैं? कंडक्शन इज कॉल्ड जब हवा के द्वारा जो लेयर्स है हमारी वो गर्म हो जाती है, और जो वापस रेडिएशन ऊपर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन।
यहाँ स्टूडेंट कंडक्शन के बारे में हो गया। अब आप वर्ड देखते जाइए। कंडक्शन टेक प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ द अनइक्वल टेम्परेचर आर इन कंटैक्ट विथ वन अनदर। जब हमारे पास कंडक्शन क्या कहलाता है? कंडक्शन जब होता है जब दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली इक्वल बॉडीज़ होती है। जैसे अपर नीचे की जो एयर थी ऊपर की लेयर से मिलती है और वो भी उसे गर्म कर देती है इन कांटेक्ट विथ वन अनदर, और एक दूसरे से कांटेक्ट में लेकर वो अलग अपना माहौल बना लेती हैं और अपना पूरा वातावरण गर्म कर देती हैं। सो इसे हम कहते हैं देयर इज़ ए फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वार्मर टू कूलर बॉडीज़। इसको कह सकते हैं कि जब जो वार्मर से कूलर की तरफ जब जाती है तो हवाएं, तब वो कंडक्शन का रूप ले लेती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यू until both of the bodies attain the same temperature, the contact is broken। जो ये कंडक्शन होता है वो क्या कराता है? हीटिंग टू द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। गर्म होने से जो लोअर लेयर है हमारी अर्थ की वो गर्म होती है और ऊपर की जो ठंडी लेयर होती है उसमें जाकर उसको भी गर्म कर देती है। इसे हम कंडक्शन कहते हैं। ये तो था कंडक्शन। अब आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है स्टूडेंट? The air in connect with the earth rise vertically on heating in the form of current or further transmitted the heat of the atmosphere। जो हवा कांटेक्ट में आई थी अर्थ के वो वर्टिकली सीधी जाती है और ट्रांसमिट कर देती है हीट को, एटमॉस्फेयर के अंदर फैला देती है। दिस प्रोसेस ऑफ वर्टिकली हीटिंग जो कि हमारे जैसे कि ये सन है और ये अर्थ है, यहाँ पर सीधी एक शॉर्ट वेव्स हमारे तक आ रही है। इसके बाद जो हवाएं ऊपर जाके ट्रांसमिट करती है, वर्टिकली कनेक्ट करती है एक दूसरे को, ठंडी हवा को, और पूरा वातावरण जो वर्टिकली हीटेड हो जाता है टू द एटमॉस्फेयर इज नॉन एट कन्वेक्शन। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। कन्वेक्शन कहलाता है। So this connectivity transfer to energy is confined only to troposphere। ये सारी कनेक्टिविटी ट्रोपोस्फियर में होती है। The transfer of heating through horizontal movement is called advection। आपको पता है ये तो था वर्टिकली जो कि हमारा क्या कहलाया? कन्वेक्शन। अब ट्रांसफ़र होता है जो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होता है एयर का, जैसे ये हवा ऐसे चल रही है, एक वर्टिकली था वो कन्वेक्शन कहलाया, और ये क्या कहलाया? हॉरिजॉन्टली हमारा क्या है? एडवेक्शन कहलाया। हॉरिजॉन्टल इज एडवेक्शन। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। सो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ऑफ द एयर इज रिलेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट। जो एडवेक्शन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत कन्वेक्शन के। इसे लर्न कर लीजिएगा। सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज रिलेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट। इन मिडिल लेटीट्यूड, आपको पता है लेटीट्यूड कितने तरह के होते हैं। मोस्ट ऑफ द डिन्यूअल डेज, जिसे कहते हैं हम कि मोस्ट ऑफ द डिन्यूअल डेज ट्रॉपिकल वेरिएशन इन डेली वेदर आर कॉज बाय एडवेक्शन अलोंग। आपको पता है रोज जो वेदर में चेंज होता है वो एडवेक्शन के कारण होता है। इन ट्रॉपिकल रीजन पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन लोकल विंड्स कॉल्ड लू। आपको पता है जो लोकल विंड है हमारे यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टली चलती है वो राजस्थान के अंदर आपको देखोगे डेजर्ट के अंदर जो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट है, एडवेक्शन है, वो लू का नाम देते हैं। सो इसे हम यहाँ तक हो जाता है हमारा कूलिंग एंड हीटिंग दोनों का। नेक्स्ट आता है टेरिशियल रेडिएशन। सो वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।